हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज के क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कौन सा लेक्चर कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 5। ठीक, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर देखेंगे और IIT-JEE में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मतलब आज आखिरी क्लास होने वाली है और लास्ट में मैं आपको एक खतरनाक क्वेश्चन दूंगा और देखते हैं उसको कौन कर पाता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कितने पॉइंट हो चुके थे? 10, राइट? शायद 10। तो ये 10वां या 11वां पॉइंट होगा, देख लीजिएगा आप लोग। मैं इसे 11वां लिखता हूं। ये पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। क्लोज्ड लूप्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इस प्रकार का जहां से शुरू होगी वहीं पर खत्म नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी जहां से शुरू होगी ठीक वहीं पर कभी खत्म नहीं होगी, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पर से शुरू होगी ठीक वहीं पर कभी खत्म नहीं होगी। इसको ऐसे देख सकते हैं, एक रीजन तो बुक्स में जो लिखा रहता है पहले वो देख लेते हैं। रीजन नंबर 1 कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट start and end on the same charge। सही? on the same charge, ठीक। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाई जाती है, इस बात को समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाई जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज एंड ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो किसी एक पॉइंट पर कोई एक ही चार्ज होगा ना, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों हुए तो ऐसा सोच रहे हैं। हम बनाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो किसी एक ही पॉइंट पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुए तो उनका नेट लिया जाएगा ना। तो जो क्यू नेट होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो वहां से या तो लाइन निकल रही होगी या तो वहां पर टर्मिनेट कर रही होगी, ठीक। वहीं से स्टार्ट होके वहीं से ओरिजिनेट भी करेगी और वहीं पर टर्मिनेट भी करेगी, ये पॉसिबल नहीं। क्लियर है बात? ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बनाते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो किसी एक पॉइंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो वहां का हम क्यू नेट लेंगे, चाहे वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव सब चार्जेस क्यू नेट लेंगे। और क्यू नेट या तो पॉजिटिव होगा तो या तो नेगेटिव होगा। तो या तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन ओरिजिनेट होगी और या फिर वहां पर टर्मिनेट होगी। वहीं से ओरिजिनेट होके वहीं पर आकर टर्मिनेट नहीं हो सकती। क्लियर है बात? ठीक। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक। जब आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया था मैंने 11th क्लास में, तो आप लोगों को बताया था ना कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं, ठीक। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिर से उसको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जो नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होगा।
पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम आप लोगों को पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी यहाँ के लिए बस इतनी बात जान लीजिए, अगर रेलेवेंस पूरा बर्बाद भी कर दिए तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ठीक, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, राइट। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक, ये होता है। और क्या होता है कि वर्क डन इन अ लूप, इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो, इन अ लूप इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन इन लूप इज ऑलवेज जीरो, ठीक। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, परंतु हम यहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ना, हम तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ठीक, डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। तो इसका कारण बताना चाहते हैं। तो कारण यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, तो इसका वर्क डन इन अ लूप, यानी जहां से स्टार्ट हुआ अगर वहीं पर खत्म हो जाए तो वर्क डन इन अ लूप मस्ट बी जीरो, वर्क डन इन अ लूप मस्ट बी जीरो। परंतु आप खुद समझो, तो आप खुद समझो कि जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से शुरू हुई वहीं पर खत्म हो गई, तो ये पूरे डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रही हो। अब आप एक क्या करिए कि आप एक क्यू चार्ज लेकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर ही मूव करिए, पूरे में ऐसे 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 मूव कर रही है। क्या वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा चक्कर लगा देने पर जीरो होगा? सोचो, पॉज करके सोचो, क्या पूरा चक्कर लगा देने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? नहीं होगा। कारण क्या है कि कोई भी चीज जीरो कब होती है, जब वो कभी पॉजिटिव हो कभी निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके जीरो हो सकता है, राइट। जैसे हमने इस पेन को ऊपर उठा रहे हैं तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन कैसा कर रही है mg? निगेटिव। जब वापस जा रहे हैं नीचे तो mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट में नीचे, कैसा कर रही है वर्क डन mg? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन मिलके जीरो हो सकते हैं। परंतु इसमें देखिए क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, अगर मैं सपोज ऐसे मूव कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक एग्जांपल लेते हैं, वो रिवर्स भी घूम सकते थे, कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम, डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम है, राइट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन या तो एकदम सेम होगा और या तो जस्ट ऑपोजिट होगा। ऊपर से तो नहीं निकल गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है तो फोर्स ऑन द चार्ज और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन या तो सेम होगा एग्जैक्टली, या तो जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी 0 डिग्रीज या 180 डिग्रीज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेम होगा, राइट, और नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट ऑपोजिट होगा, ठीक, यानी 180 डिग्रीज, ठीक, राइट। तो या तो पूरे मोशन में, पूरे ही मोशन में, या तो हर जगह पर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है और या तो हर जगह पर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, या तो हर जगह पर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है और या तो हर जगह पर वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो टोटल वर्क डन इन दिस केस नेट वर्क डन W नेट कैन नॉट बी जीरो,
राइट, डब्ल्यू नेट कैन नॉट बी जीरो। अगर कोई भी फोर्स फील्ड क्लोज्ड लूप बनाती है तो डब्ल्यू नेट इन अ लूप विल नॉट बी जीरो, राइट, और वो फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की लाइन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर एवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, नेवर एवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर्स पर चलते हैं। अब कंडक्टर्स तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, राइट, कंडक्टर्स तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, कंडक्टर्स अभी बाद में पढ़ाएंगे, परंतु फॉर द कंप्लीशन ऑफ नोट्स, फॉर द कंप्लीशन ऑफ नोट्स, या बहुत से लोग केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ने बैठे होंगे इसमें। ठीक, यूट्यूब पे सर्च किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आ गया वीडियो, चलो भाई देखते हैं। ठीक, तो उनको कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का चाहिए। तो फॉर द कंप्लीशन ऑफ नोट्स मैं कंडक्टर्स के बारे में भी बात करूंगा यहां पर। ठीक, परंतु केवल उतनी ही बात करेंगे जितना कि जरूरी होगा। बाकी डिटेल में, एकदम डिटेल में मैं आप लोगों को कंडक्टर्स पढ़ाऊंगा, और वो तब पढ़ा सकते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ा चुके हों। ठीक, गॉस लॉ पढ़ा चुके हों, राइट। तो कंडक्टर्स को बहुत डिटेल में 5-7 लेक्चर में केवल कंडक्टर्स को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ना चाहते हैं तो उनको मैं मान के चलता हूं कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़नी है। कंडक्टर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अभी मैं यहां पर नहीं दे रहा हूं। मेरे कुल मिला कहने का मतलब है कि कुछ पॉइंट्स जो मैं कहूंगा वो आपको मान लेना होगा, कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, परंतु एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो कि आपको मानना पड़ेगा, राइट। ठीक, तो अब देखिए क्या है कि कंडक्टर की सारी खासियत, ठीक है ना, कंडक्टर के बारे में बस एक बात आप जान लीजिए कि कंडक्टर की सारी स्पेशल जितने भी प्रॉपर्टीज आती हैं वो सब की सब क्यों आती हैं, क्योंकि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जो बच्चे प्रॉपरली 12th की क्लास कर रहे हैं, मेरे सारे लेक्चर देख रहे हैं, वो चिंता नहीं करेंगे, पूरा एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बताएंगे सब कुछ। ठीक, आगे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस net electric field inside a conductor is always zero. Under electrostatic conditions, a net electric field inside a conductor is always zero, right? तो अब देखिए क्या है, पहली बात तो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस रेस्ट पर हों। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या है कि चार्जेस इन द सिस्टम एट मैक्रोस्कोपिक लेवल शुड बी एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि चार्जेस इन द सिस्टम should be at rest। ठीक,
तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रुके हुए चार्जेस। तो जब तक चार्जेस अपने अपनी जगह पर रुके हुए रहेंगे तब तक क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक, इसका रीजन देखते हैं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा बच्चों। ठीक, और अपने बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो रेगुलरली मेरी क्लास कर रहे हैं उनके लिए कंडक्टर्स बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। हर एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, सबको पता है कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, उन पर जरा भी फोर्स लगेगा तो वो चल देंगे। ठीक, उन पर जरा भी फोर्स लगेगा तो वो चल देंगे। तो सपोज इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज इफ देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स लग जाएगा एंड इट इज फ्री टू मूव। तो ये मूव कर जाएगा, राइट। और कब तक मूव करता रहेगा, और कब तक मूव करता रहेगा, जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं होगी। भाई जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं होगी तब तक उस पर फोर्स लगता रहेगा और तब तक मूव करता रहेगा, और तब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रीच नहीं होगी। ठीक, ये सब कुछ हम लिखवाएंगे, आइए बस समझ लीजिए। जो लोग केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी पढ़ चुके हैं पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनके लिए बता रहा हूं। ठीक, कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा देगी, जिसके कारण वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री टू मूव है, मूव करने लगेंगे। और वो तब तक मूव करेंगे जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं हो जाती है। ठीक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तब तक नहीं रीच हो सकती जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर जीरो ना हो जाए। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द साइड द कंडक्टर जीरो ना हो जाए। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, राइट। तो अब ये कौन सा पॉइंट था, 12वां कंडक्टर्स के लिए, तो एबीसी कर देते हैं इसको। ए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी प्रेजेंट or enter inside a conductor, inside a conductor। ठीक, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकती और ना ही घुस सकती हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है बात। अभी जे वाले क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ये थोड़ा तार उलझ गया है। ठीक, राइट। दूसरी बात क्या है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था ना कि एक बात नहीं समझ में आएगी, मतलब एक बात को अभी टेकन फॉर ग्रांटेड कि सर ने कहा इसलिए सत्य ही होगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ठीक, वो ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट
या ऐसा लिख लिए सिंपली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface of conductor. Electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor. ठीक, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, राइट। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रहेंगी, ऐसे रहेंगी, ठीक, या यहां से ओरिजिनेट भी कर सकती हैं, परंतु कभी भी इस तरह से नहीं बनाएंगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, नोट कर लीजिए। और इस तरह से सारी थियरी खत्म हो गई। अब मैंने आप लोगों को जैसा कि प्रॉमिस किया था, आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक थोड़ू फोड़ू सा क्वेश्चन देता हूं। ठीक, तो क्वेश्चंस, एक मिनट, क्वेश्चंस देख लें। लेटेस्ट से स्टार्ट करें कि पुराने से स्टार्ट करें? चलो पुराने वाले से स्टार्ट करते हैं। आईआईटी 2010 आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई हैं Q1, Q2, और ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उम्मीद करता हूं सब लोग बनाना सीख गए होंगे। ठीक, बनाओ। 3 लाइंस ऐसे भी निकली हैं। बस इसमें इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आप छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो। से 2 लाइन इधर भी, बुक में गलत बना हुआ है और यंत्र की बुक है। ठीक, इधर से लाइन आ रही है, इधर से जाता हुआ दिखा दिया था, इधर से भी आएंगी ना, राइट। तो फिर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। दूसरा ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तीसरा ऑप्शन at a infinite distance
at an infinite distance to the left of q1, to the left of q1, electric field is zero, electric field is zero. ठीक, D at a finite distance to the right of q2, at a finite distance to the right of q2, the electric field is zero. The electric field is zero. राइट, सोचो, पॉज करके खुद से कर लो भाई, इससे आसान क्या मिलेगा। पहले दोनों पार्ट्स के लिए सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग पॉज करके। पहले दोनों पार्ट्स के लिए सिंपली कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? ठीक है, पहले दोनों पार्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ लाइंस originating or terminating is directly proportional to the magnitude of charge. Number of lines originating or terminating is directly proportional to the magnitude of charge. तो किससे ज्यादा लाइंस निकल रही हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, इससे 12, 3, 3, 6, 2, 8, तो Q1 बड़ा है, यानी कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से बड़ा है, राइट। और ये मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन था, इन दोनों में से एक सही हो गया ना, ये वाला, राइट। अब देखिए क्या है, टू द लेफ्ट ऑफ Q1 एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये ऑप्शन मैंने गलत लिखा है क्या, चेक कर लो थोड़ा सा, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, ये फाइनाइट होगा, आप लोगों को परेशान करने के लिए बहुत 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 सॉरी। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक, अब सही हुआ ये। अब देखिए क्या है कि अब ये पूछ रहे हैं कि जीरो कहां पर होगा, तो मैंने आप लोगों को कूलम्स लॉ में इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स कराई है ना, ठीक, उसमें मैंने आप लोगों को सब बताया था कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो बीच में कहीं पर जीरो होगा, छोटे वाले के नजदीक। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो बीच में कहीं पर जीरो होगा, छोटे वाले के नजदीक। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो बाहर में कहीं पर जीरो होगा, बाहर में कहीं पर जीरो होगा, ठीक। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो बाहर में कहीं पर जीरो होगा, किसके नजदीक? छोटे वाले के नजदीक, हमेशा छोटे वाले के नजदीक, राइट। दोनों सेम साइन के होंगे तो बीच में याद करो, नहीं तो जाके वीडियो देखो भाई, अब मैं यहाँ पे बार बार इतनी मेहनत नहीं कर सकता, ठीक। अगर दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो बीच में छोटे वाले के नजदीक, मैंने फॉर्मूला भी दिया था, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो बाहर में, ठीक, छोटे वाले के नजदीक, राइट। तो देखते हैं इसमें सिचुएशन क्या है भाई, ये बताना कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है। तो इसमें सिचुएशन ये है कि Q1 से लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, Q1 से लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं तो Q1 पॉजिटिव है, ठीक। Q2 में लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं तो Q2 नेगेटिव है, राइट। और बड़ा कौन है? Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, राइट। तो एक तो दोनों ऑपोजिट साइन के, तो बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और किधर? छोटे वाले के नजदीक, राइट, यानी कि राइट साइड ऑफ Q2, यानी A एंड D, ठीक, राइट। आसान था ना क्वेश्चन, ठीक है, IITG एडवांस में क्वेश्चन था ये।
अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, अब चलते हैं 1996। में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, उस टाइम सब्जेक्टिव होता था, परंतु 2 मार्क्स। A metallic solid sphere is placed in uniform electric field. The lines of force follow the path shown in figure. एक मेटेलिक स्फीयर यानी कंडक्टर है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। ठीक, तो पहली लाइन उन्होंने ऐसे बनाया है 1, फिर दूसरी लाइन उन्होंने बनाया है ऐसे, फिर तीसरी लाइन उन्होंने बनाया है ऐसे, राइट। चौथी लाइन उन्होंने बनाया है ऐसे। ठीक, 2, 3, 4, कौन सा सही? सब लोग सर ये सही है, ये सही, ये सही है। अगर क्लास होता तो चिल्लाने लगते ना, क्योंकि अभी तो मैंने बताया है इसका नेवर एवर एंटर द कंडक्टर। रेक्टिफाइड लाइंस कैन नेवर एंटर और प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टर। ठीक, कंडक्टर के अंदर कभी भी एंटर या प्रेजेंट नहीं हो सकती इलेक्ट्रिफाइड लाइंस। तो ये तीनों गलत हो गए, तो ये वाला आपका सी आंसर बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सही है। परंतु मैंने ये भी कहा था कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, राइट, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। तो अगर इसमें ऐसा तो बोला नहीं गया कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक मेटेलिक स्फीयर रख दिया गया है। तो अगर सोचो कि अगर ये नहीं बोला गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो सकता है ना हो, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है तब क्या है, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है। तब कौन सा पॉइंट देखेंगे? दूसरा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तब दूसरा पॉइंट देखेंगे। ठीक, इसमें देखिए परपेंडिकुलर है, नहीं है। ये भी क्या परपेंडिकुलर है? नहीं है। ठीक, ये देखिए बाहर जो आ रहा है, ऐसे होता तब ना परपेंडिकुलर होता, राइट। ये लाइन परपेंडिकुलर हो सकती थी अगर ये ठीक बीचों बीच होती, यानी अगर ये डायमीटर के थ्रू पास करती तब ये होती। ठीक, तो बचा क्या? ये। ठीक है, देखा आप लोगों ने कितना आसान आसान पूछा गया है। अब चलते हैं 2001। टू 2001 में देखिए क्या है कि 3 पॉजिटिव चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं। पूछा गया कौन सा सही है। पहले से कोई हल्ला नहीं करेगा, चारों ऑप्शंस को देख लो भाई, ये आईटी जेई वाले हैं। ये आपका बन गया ए ऑप्शन।
किसी में कोई एरोज नहीं है। टू 2001। फिर बी ऑप्शन ये पता नहीं क्या अजीब सा ये लोग बना रखे हैं। ऐसा कुछ। ठीक। सी। सी वाले के लिए ऐसे। ठीक। और डी ऑप्शन हटते हैं भाई। यस। ठीक। किनमें से कौन सा ऑप्शन सही है चेक करो। तो अब देखो क्या इसमें तो यह लाइन ने क्लोज बना दिया है, यह लाइन ने क्लोज बना दिया है। और दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव चार्ज से उठ करके पॉजिटिव चार्ज पर ही जाना है। ये कहां की बुद्धिमानी, तो ये तो हो नहीं सकता। राइट। फिर देखो क्या है कि इसमें भी ये गोल बना दिया गया है। राइट। इसमें भी ये गोल बना दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऊपर से लाइनें यहां से ओरिजिनेट हो रही है। गजब भाई, यहां पे कुछ है बीच में। चार्जेस तो यहां यहां है ना। लाइन्स कैन ओरिजिनेट और टर्मिनेट ओनली एट अ चार्ज और इन्फिनिटी। राइट। और इसमें गोल गोल बना रखे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक। द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस। और ये सही भी है। देखो पॉजिटिव चार्ज से ये वाला पॉजिटिव, जिस दोनों पॉजिटिव चार्ज ने इनकी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर दिया, तो ये सब ऊपर की ओर चली गई। इन दोनों ने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर दिया, इधर की ओर चली गई, और ये इधर की ओर चली गई। ठीक। ठीक है, एकदम आसान आसान है। तो इसको मिटाएं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यह था आपका 2003 में। चलिए बुक हाथ में ले लेता हूं।
इसमें आपका एक मेटेलिक सेल, चले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, 2003 1 मार्क का। A metallic shell has a point charge Q kept inside the cavity, kept inside the cavity, kept inside the cavity। अब इसमें कौन सा ट्रू है ये बताना है। ये आपका मेटेलिक शेल, ये खाली जगह है, ये कैविटी कहलाएगी। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक साथ बना लूंगा। पहले मैं एक साथ चारों ऑप्शंस के लिए शेल्स बना देता हूं। ठीक, अब पहले वाले में बनाया गया है कि पॉइंट चार्ज यहां रखा गया है और फिर इससे एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। ठीक, फिर दूसरे वाले में एक लाइन इसमें ऐसे भी है, फिर दूसरे वाले में एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन यहां पर गायब हो गई है, ऐसे गई, फिर तीसरी लाइन ऐसे, चौथी लाइन यहां तक गई, फिर ऐसे, पांचवी लाइन यहां तक गई, फिर ऐसे। ठीक, फिर तीसरे वाले में ठीक सेंटर पर चार्ज रखा गया है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। राइट, फिर ऐसे गया है, ऐसे गया है और फिर ऐसे गया है और ऐसे गया है। राइट, ठीक, और इसमें ऐसे, 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 फिर इसे इन्होंने थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे, IIT JEE में भी कभी कभी इतने आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। चेक करें जल्दी। गलत। ठीक, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुस गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं भी है तो परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस पर, सेंटर पर होता तब नहीं ये सारी लाइन परपेंडिकुलर होती। ठीक, इसमें भी सेम चीज। ये आपका सही लग रहा है, इसको अलग रखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें भी आपका कुछ लाइंस नहीं एंटर कर रही हैं, कुछ लाइंस एंटर कर रही हैं मेटल फील्ड में, कंडक्टर के अंदर, तो ये भी गलत, यानी ये वाला आपका सही। देखिए इसमें सेंटर पर चार्ज रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
रेडियल है ना, सेंटर से रेडियस के लॉन्ग, तो परपेंडिकुलर हो गई सरफेस के, उस सरफेस पर खत्म हो गई और फिर बाहरी सरफेस से फिर बाहर की ओर निकली, राइट। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, मिटाते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन बस और बाकी है। इसमें बोला गया है कि एक सिलिंड्रिकल शेल है, ठीक, ये सिलिंड्रिकल शेल की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। सिलिंड्रिकल शेल का आधा पार्ट प्लस सिग्मा चार्ज है, प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर से चार्ज है, और बाकी आधा माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर से चार्ज है। तो सिलेंडर आपका ऐसे रखा गया है, पूरा ऐसा मोटा सिलेंडर गया है, राइट। इसका ये वाला पार्ट बना दिया गया है, ऐसा चित्र बनाता हर ऑप्शन में, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आधा पार्ट इसका पॉजिटिवली चार्ज है और आधा पार्ट निगेटिवली चार्ज है, बस अपने से इतना मतलब, ठीक। ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज, ठीक। तो पहले मैं सारा बना लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाद में बनाऊंगा, नहीं तो तुम लोग शुरुआत में ही आंसर देना चालू कर देते हो। राइट, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनी। एक लाइन ऐसे गई, दो लाइंस ऐसे गई हैं इधर, और इधर भी दो लाइंस, ठीक। ऐसे ही इसमें एक लाइन इधर एंटर की, दो लाइन इधर, दो लाइन इधर एंटर कर रही हैं सब, ठीक। और कुछ लाइंस ऐसे ऐसे निकली, इधर टर्मिनेट की, सेम इधर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे, फिर ऐसे, राइट। ओरिजिनेट की, टर्मिनेट की, ओरिजिनेट की, टर्मिनेट की, ठीक। दूसरे वाले में सिंपली पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकाल दी गई हैं, रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज से लाइनें एंटर करा दी गई हैं, रेडियली इनवर्ड, ठीक। फिर सी पार्ट, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें ऐसे निकल गई हैं और निगेटिव चार्ज से भी ऐसे ही हैं, बस आई हैं। ठीक,
फिर इसमें इधर पॉजिटिव चार्ज से निकल करके एकदम नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट कर गई हैं। एस ठीक, चेक करो। चेक करिए इसको। मैं सोचा देख रहा था कि कोई गलत तो नहीं बनाया है मैंने। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है कि एक तो ये गलत भाई, लाइन से स्ट्रेट इन्फिनिटी पर तब जाती हैं या इन्फिनिटी से स्ट्रेट तब आती हैं जब वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है। मैंने आप लोगों को कल बताया था ना कि नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंट में लाइंस बेंड करती हैं, लाइंस बेंड करती हैं। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। अब देखिए क्या है कि इसमें लाइंस इन्फिनिटी से आएंगी और इन्फिनिटी को ही जाएंगी, जबकि मैंने कल क्या लिखवाया था, लाइंस हैज अ प्रेफरेंस टू टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ लाइंस जरूर से नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी, राइट। ये गलत हो गया। फिर देखिए क्या है कि इन दोनों को देखना है, तो अब इन दोनों को देखना है तो आप ऐसा समझिए कि अगर हम दूर से देखें तो ये लाइंस निकलती हुई नजर आएंगी और ये लाइंस इंफिनिटी से आती हुई नजर आएंगी, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसमें देखिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, तो दूर से देखने पर ना तो लाइन बाहर आनी चाहिए और ना तो लाइन अंदर आनी चाहिए, राइट। तो एकदम ठीक, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज से निकला नेगेटिव चार्ज पर खत्म, पॉजिटिव चार्ज से निकला नेगेटिव चार्ज पर खत्म, पॉजिटिव चार्ज से निकला नेगेटिव चार्ज पर खत्म। तो ये वाला आपका सही, नोट कर लीजिए। और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरे 5 वीडियोज में खत्म हो गया। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।